नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर जब हम हेक्टेयर को बीघा, बिस्वा या एकड़ में बदलते हैं तो जो दशमलव लगा रहता है, दशमलव के बाद 3 अंक या 4 अंक आते हैं, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें सही से। इस पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हम इसी पर वीडियो बना रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। तो आज हम विस्तार से बहुत आराम से आपको समझाएंगे। आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ डाटा जो कि पुराने वीडियो में हमने बताए हैं और कुछ नए हैं। जैसे 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये तो पक्की बात है, आपको पता है। हेक्टेयर से छोटा होता है एकड़, और 1 एकड़ में 4048.5 वर्ग मीटर होता है। ये जो कुछ भी लिखा है ये सब वर्ग मीटर में लिखा है। आप इसको वर्ग फीट में भी बदल सकते हैं। तो मैंने वर्ग मीटर में इसलिए लिया है ताकि सबको एक साथ आपको दिखा सकूं कि एक दूसरे को चेंज कैसे किया जाता है। अगर मैंने यहाँ वर्ग मीटर लिया है और यहाँ वर्ग फीट लेता या यहाँ वर्ग गज लेता तो समस्या होती, इसीलिए मैंने सबको वर्ग मीटर में लिया है। 1 बीघा, तो देखिए बीघे की माप हर जिले में अलग अलग होती है। तो मैं 2530 मान के चल रहा हूँ। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। ये बराबर रहेगा हमेशा, एकड़ हमेशा बराबर रहेगा, एयर हमेशा बराबर रहेगा। 1 एयर में 100 वर्ग मीटर होता है, ये बदलने वाला नहीं है। तो हेक्टेयर, एकड़ और एयर नहीं बदलता, डिसमिल भी नहीं बदलता। 1 डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है। बदलता क्या क्या है? धूर बदल सकता है, बिस्वा बदल सकता है और बीघा। लेकिन इन तीनों का संबंध एक से ही है। अगर एक बदलेगा तो तीनों बदल जाएंगे, और अगर एक भी नहीं बदलेगा तो तीनों वही रहेंगे। ठीक, क्योंकि धूर से बड़ा बिस्वा होता है और बिस्वा से बड़ा बीघा। आप जानते हैं 1 बीघा में 20 बिस्वा और 1 बिस्वा में 20 धूर। धूर को बिस्वांशी भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि 1 बिस्वा में 20 बिस्वांशी होता है, यानी कि 1 बिस्वा में 20 धूर होता है। तो धूर को बिस्वांशी भी कहते हैं। तो ये आपको याद हो गया। अब समझिए कि 1 हेक्टेयर में जो 10,000 वर्ग मीटर होता है, अगर हम उसमें 4048 का भाग करें तो ये पता चल जाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। तो 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? 2.47 एकड़। यानी जहां भी हेक्टेयर में जमीन है, आप उसमें सीधा सीधा अगर 2.47 का गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा कि हमारी जमीन कितने एकड़ में है। ठीक, और 1 हेक्टेयर में ही 100 एयर होता है। ये भी बहुत ज्यादा कमेंट आया था कि 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है। तो जान लीजिए 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं? 100 एयर। और 1 एयर में 100 वर्ग मीटर भी होता है। अगला 1 हेक्टेयर में 250 डिसमिल होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो 1 हेक्टेयर में 100 एयर, 250 डिसमिल और 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा। यदि बीघे की माप 2530 वर्ग मीटर है तब 1 हेक्टेयर में 79 बिस्वा, 1 हेक्टेयर में 1581 धूर, यदि यही माप है तो। अब ये तो हो गया कि हमने इसे याद कर लिया। अब जब याद कर लिया तो हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एक सवाल देखते हैं, आप पूरी बात उससे समझ जाएंगे। मान लीजिए कि आपकी खतौनी में या आपके खसरा में लिखा हुआ है 0.3467 हेक्टेयर। मान लीजिए ऐसा लिखा है। अब आपको ये पता करना है कि ये हमारी जमीन हेक्टेयर में तो हमें पता है। अब हम अपनी लोकल भाषा में पता करना चाहते हैं कि कितना बीघा है, और फिर कितना बिस्वा है, और फिर कितना धूर या बिस्वांशी है, या फिर कितना एकड़ है। तो हमने यहाँ बीघा लिया है, तो बीघा, बिस्वा और धूर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी लिखा है उसको आप कैलकुलेटर में या कॉपी में हूबहू उतार लीजिए। मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर इसे समझ जाते हैं तो मान लीजिए कि अब आप समझ गए। 0.3467, सीधा सीधा आपको इसमें करना है 10,000 का गुणा। 10,000 का गुणा इसलिए करना है
क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है और हमें इस खेत को वर्ग मीटर में बदलना है। तो जब वर्ग मीटर में बदलेंगे तो आपका ये गुणा करने पर आ जाएगा 3,467 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर। कितना आया? 3,467 स्क्वायर मीटर। अब 3,467 आ गया तो 3,467 लिख करके भाग कर दीजिए। मोबाइल में या कैलकुलेटर में 3,467 जो आया है लिख करके भाग करिए। किसका भाग करिए? 2,530 का। अब 2,530 का भाग क्यों करेंगे? क्योंकि 1 बीघा में 2,530 वर्ग मीटर होता है और ये खेत हमारा वर्ग मीटर में है, इसलिए वर्ग मीटर में वर्ग मीटर का ही भाग होगा। वर्ग मीटर में वर्ग फीट का भाग नहीं होगा। वर्ग फीट का वर्ग फीट में भाग होगा, वर्ग मीटर का वर्ग मीटर में। तो जब हमने भाग किया तो आया 1.3703 बीघा। समझिए, हमने कैलकुलेटर से 3,467 में 2,530 का भाग किया तो ये आया 1.3703 बीघा आएगा। अच्छा, अब एक बात समझ लीजिए कि दशमलव के पहले जो आ गया वो बात तो समझ में आ रही है कि 1 बीघा खेत है और दशमलव के बाद कुछ लिखा है, इसका मतलब कि 1 बीघा से ज्यादा है। तो 1 बीघा से ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बीघा है। अगर खेत 2 बीघा होता तो यहाँ 2 आ जाता, 3 बीघा होता तो यहाँ 3 आ जाता। खेत 2 बीघा नहीं है, खेत 1 बीघा ही है, लेकिन ज्यादा है 1 बीघा से, लेकिन 2 बीघा से कम है। क्लियर? तो अब 1 बीघा से ज्यादा है और 2 बीघा से कम है, इसका मतलब कि हम बिस्सा में निकालें, क्योंकि बीघा से बिस्सा छोटा होता है। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 बीघा से कितना ज्यादा है, यानी कि कितना बिस्सा ज्यादा है। तो बिस्सा निकालने के लिए आप क्या काम करिए, 1 को छोड़ दीजिए। 1 को छोड़ देंगे तो वहां बचेगा 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं भाई, 1 को हमने हटा दिया क्योंकि 1 बीघा तो क्लियर है। 0.3703 अगर 4 अंक में है तब भी, 5 अंक में है तब भी, 6 अंक में है तब भी, और कहीं 1 अंक में है तब भी, यानी जो भी आया है हमने उसको पूरा का पूरा लिखा। अब लिखने के बाद हम सीधा सीधा कुछ भी नहीं करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। कैलकुलेटर में 0.3703 लिख करके 20 का गुणा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 का गुणा क्यों करेंगे? 20 का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है। तो जैसे ही हम 20 का गुणा करेंगे तो हमारे सामने जो डाटा आएगा वो आएगा 7.406 और ये क्या आया? बिस्सा आया। फिर से वही प्रॉब्लम कि फिर से दशमलव आ गया, तो कोई बात नहीं है। दशमलव के पहले जो आया वो क्या है? वो बिस्सा है। दशमलव के पहले जो आया वो बिस्सा है। दशमलव के बाद जो आया वो ये कह रहा है कि 7 बिस्सा से थोड़ा ज्यादा है, 8 बिस्सा नहीं है। 8 बिस्सा होता तो यहाँ 8 आ जाता, यानी खेत 7 बिस्सा से ज्यादा, 8 बिस्सा से कम। अब 7 बिस्सा से कितना ज्यादा है? तो फिर से करिए। तो क्या करेंगे, 7 को आप छोड़ दीजिए, 7 के स्थान पे लिख दीजिए 0 दशमलव, जो भी आया है क्या आया है? 406। अब 406 में फिर से 20 का गुणा कर दीजिए। 406 में फिर से 20 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 बिस्सा में 20 धूर होता है और अब हमें बिस्सा से छोटी वाली इकाई में बदलना है। तो जैसे ही 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 8.12 और ये क्या है? धूर है। फिर से वही प्रॉब्लम, दशमलव आ गया, कोई बात नहीं है। 8 धूर तो क्लियर है ना, इसका मतलब जमीन 8 धूर से ज्यादा है लेकिन 9 धूर से कम है। तो 8 धूर से कितना ज्यादा है? तो इसका मतलब कि धूर से भी छोटी इकाई जो होती है उसे हम निकालेंगे। तो धूर से छोटी इकाई होती है कंचवासी।
कचवासी भी बोलते हैं, तो आप कंचवासी समझिए। यानी 1 बीघा में 20 बिस्सा, 1 बिस्सा में 20 बिस्वांसी या धूर, और 1 बिस्वांसी या धूर में 20 कंचवांसी। इसका मतलब कि जो आया है 8 हटा दीजिए, 0.12 लिखिए और फिर से इसमें 20 का गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 12 0 में 0, 12 दूना 24, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 अंक, तो ये क्या आएगा कंचवांसी। फिर से दशमलव आ गया, तो अब कंचवांसी से छोटा कितना होता है, बहुत छोटी जमीन हो जाएगी, वहां भूल जाइए। अब मान लीजिए कि 2 से थोड़ा ज्यादा 4 है तो आप 2.5 कर सकते हो, यानी ये जो 0.3467 हेक्टेयर जमीन थी वो आपकी हो गई 1 बीघा, समझिएगा ध्यान से, 1 बीघा 7 बिस्वा, 1 बीघा 7 बिस्वा 8 धूर, दशमलव के पहले वाला ही सब लिखना है, 8 धूर और 2 से थोड़ा ज्यादा, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं 2.5 या यही पड़ा रहने देते हैं 2.4 कंचवांसी। एकदम एग्जैक्ट 1 बीघा 7 बिस्वा 8 धूर और 2.4 कंचवांसी। जिस तरह से हमने हेक्टेयर को बीघा बिस्वा धूर में बदला, वो जरूरी नहीं है कि बीघा बिस्वा और धूर में ही आप बदलिए, आप किसी में भी बदल सकते हैं। समझिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यही चीज लिखा है 0.3467 हेक्टेयर में कितने एकड़ होगा, तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला, इसी में आप गुणा कर दीजिए 2.47 का, तो सीधा सीधा एकड़ आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आपको इसमें 10,000 का गुणा करना है, तो गुणा तो करना ही है, चाहे जिसमें बदलें आप, चाहे बीघे में बदलें, चाहे एकड़ में, चाहे एयर में, चाहे जिसमें बदलें, आपको 10,000 का गुणा करना ही करना है। गुणा करने के बाद जो भी आएगा आपको उसमें भाग देना है। क्योंकि मैंने बीघा में बदला इसलिए बीघा वाला पैमाना का भाग दिया। अब हमें एकड़ में बदलना है तो 4048.5 का भाग देंगे और जो आएगा वो एकड़ होगा। अगर हम सीधे एयर में बदलना चाहते हैं तो 3467 में 100 का भाग देंगे, क्योंकि एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। अगर हमको सीधे बिस्वा निकालना है तो 126.5 का भाग देंगे। यानी यहाँ जो भी लिखा है किसी में भी किसी को बदलना है, आपको भाग ही करना है वर्ग मीटर में बदलने के बाद। अब प्रश्न ये उठता है कि हम हेक्टेयर में तो 100 का गुणा 10,000 का गुणा करके वर्ग मीटर निकाल के हमको भाग कर देना है। मान लीजिए कि हमारी जमीन डिसमिल में है और उसको हमें हेक्टेयर में बदलना है, तब हम क्या करेंगे। 500 डिसमिल जमीन में कितने हेक्टेयर या कितने एयर होगा। यानी हमारे पास जमीन की माप डिसमिल में है, हमें हेक्टेयर में बदलना है और हमें एयर में भी बदलना है। तो हमें पहले हेक्टेयर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो जमीन है 500 डिसमिल, हमने इसको लिख दिया सीधा सीधा। अब इसको हम वर्ग मीटर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, वर्ग मीटर में। तो आपको याद होगा कि एक डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है, तो जब भी डिसमिल को वर्ग मीटर में बदलेंगे पहले हमें 40 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, 40 का। जैसे हेक्टेयर को जब हम वर्ग मीटर में बदल रहे थे तो 10,000 का गुणा किए थे, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। वैसे ही डिसमिल को वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 40 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक डिसमिल में 40 वर्ग मीटर। तो चलिए कर दीजिए, 5 चौक 20, 1 2 3 0 और, यानी 20,000 स्क्वायर मीटर। 20,000 स्क्वायर मीटर अगर जमीन है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास 500 डिसमिल जमीन है। अब हमारी जमीन वर्ग मीटर में आ गई, तो अब हम इस वर्ग मीटर से चाहे जिसमें बदल लें, चाहे हेक्टेयर में बदल लें, चाहे बीघे में, चाहे बिस्से में। चलिए जो भी वर्ग मीटर आया है हम उसको लिख देते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें हमें भाग देना है। किस में भाग देना है, हमें बदलना है हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर का भाग देना है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर, तो हमें 10,000 का भाग देना है। तो 1 दूना 2, तो कितना आ जाएगा, 2 हेक्टेयर। यानी अगर हमारे पास 500 डिसमिल की जमीन है तो इसका मतलब 2 हेक्टेयर है, और अगर 2 हेक्टेयर जमीन है तो इसका मतलब हमारे पास 500 डिसमिल जमीन है। अब हमको अगर एयर में बदलना है
एयर में भी। तो कुछ नहीं करना है, 20,000 लिखा है, लिखा रहने दीजिए 20,000 वर्ग मीटर और भाग कर दीजिए 100 का, क्योंकि एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। तो 100 का जब भाग करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 200 एयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 एयर, यानी कि 500 डिसमिल में 200 एयर। 500 डिसमिल में कितना बीघा? तो 20,000 में 2530 का भाग कर दो, बीघा निकल आया। कितना एकड़? तो 20,000 में 4048 का भाग कर दो, सीधा एकड़ आ गया। जो भी निकालना है, धूर निकालना है 6.325 का भाग कर दो, धूर निकलेगा। विस्वा निकालना है 126.5 का भाग कर दो, विस्वा निकलेगा। यानी कि आपको सीधा उसको वर्ग मीटर में बदल करके जिसमें भी बदलना है उसी का भाग दे देना है। तो आज उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है? मैं और वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको समझा के रहूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आपने पहली बार देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी चालू कर लीजिए, और हम जैसे ही नया वीडियो डालें वो आपके पास पहुँचे और आप इससे लाभान्वित हों। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको परेशानी न उठानी पड़े, आपकी जो ज़मीन हो आप उसे अपने से माप सकें, किसी और के चक्कर में न पड़ना।